हाय मेरा नाम अंकुर कुमार है एंड आई एम फ्रॉम पटना। मैंने स्कूलिंग की है वहाँ पे क्लास 10 तक। उसके बाद आई जॉइंड आईआईटी दिल्ली इन 2013। आई डिड माय बीटेक इन इंजीनियरिंग फिजिक्स एंड आफ्टरवर्ड्स मैंने आईआईटी दिल्ली ज्वाइन इसलिए किया था बिकॉज मुझे रिसर्च करना था। बट इवेंचुअली आई लैंडेड अप स्टार्टिंग अप माई ओन कंपनी। वी वर वर्किंग इन एग्रीटेक सेक्टर। सब्सिक्वेंटली कोविड हैपेंड इन 21 आई थिंक। और उसके बाद आफ्टर द एक्सपोजर थ्रू ऑफ माई स्टार्टअप मैंने ये डिसाइड किया कि सिविल सर्विसेज इज परहैप्स better way forward to scale up such kind of projects, and that is why I started appearing for civil services examinations, and this time I got all India rank 340. I could not get through the prelims in the first attempt itself. The real UPSC interview is actually very different from mock interviews. अगर आप let's say Instagram scroll कर रहे हो तो UPSC relevant content भी आते जा सकता है, तो मतलब आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो सकता है कुछ हद तक वहाँ से, बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, सो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर। बेसिकली 2-3 रीजंस थे। एक तो सबसे पहले बीइंग इन सिविल सर्विसेज इज परहैप्स अ रिस्क मिटिगेशन काइंड ऑफ अ थिंग बिकॉज इट गिव्स यू एश्योर्ड इनकम, एंड ऑन द अदर हैंड द रिवॉर्ड्स आर ऑल्सो प्रीटी हायर, एज इन कि आपके पास अपने प्रोजेक्ट को स्केल करने की का कैपेबिलिटी होता है। यू हैव एम्पल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू कोलैबोरेट विद एन नंबर स्टेक होल्डर्स। लोगों से इंटरैक्ट करते हो, पॉलिटिशियन से इंटरैक्ट करते हो, बिजनेसमैन से इंटरैक्ट करते हो, सो यू गेट टू लर्न फ्रॉम डिफरेंट पीपल। दैट इज माई बेसिक अजम्पशन वॉज बिफोर ज्वाइनिंग सिविल सर्विस। जब हम लोग स्टार्टअप में काम कर रहे थे तो उस टाइम हमारा काफ़ी ब्यूरोक्रेट से आमना सामना हुआ था। हमारे स्टार्टअप का नाम क्रिया लैब्स था और हम लोग पड़ाली जो पंजाब हरियाणा में चलती हैं, हम लोग पड़ाली से अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे थे, जैसे पेपर प्लेट्स हो गए, पेपर बोल्स हो गए। सो आवर प्रोडक्ट वॉज कम्प्लीटली सस्टेनेबल एज एन ऑल्टरनेटिव टू प्लास्टिक्स, एंड ऑन द अदर हैंड हम लोग उस टाइप के रॉ मटेरियल चूज कर रहे थे जिनको बर्न किया जा रहा था, जिसके वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा था। तो आई फेल्ट कि जो काम हम लोग एज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन करने का कोशिश कर रहे हैं, अगर वही काम हम लोग किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में करने का कोशिश करें तो शायद इन चीज़ों को बेहतर तरीके से कम समय में और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ किया जा सकता है। दिस वॉज माई थर्ड अटेम्प्ट. I could not get through the prelims in the first attempt itself. In the second attempt, last year I got All India rank 257, and as of now I am an Indian Revenue Service Officer, Customs and Indirect Taxes, and I have taken 1 year extraordinary leave. My primary motivation to appear in civil services was to be at a position जिसमें कि आप अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट्स डिफरेंट बैकग्राउंड्स में कर सकते हो. So right now I am under the impression that being in administrative services is something which can give you an extra edge to do such kind of projects in diverse sectors. So in order to chase that particular goal, I decided to appear for examination again. I think मेरे ख्याल से जो सबसे important चीज़ है वो ये कि first I did not carve out any specific timeline for studying. मेरा जो lifestyle था उसी में हम अपने studies को incorporate करते थे. For example, आप कहीं भी बैठे हो, कहीं भी travel कर रहे हो, so I used to read books and do different kind of problem solving, PYQ analysis, etc. I think previous year question analysis thoroughly is something which is very important. And secondly, as far as the optional is concerned, मेरा optional physics था जो कि आमतौर पर कम लोग लेते हैं, but because मेरा background engineering physics था and I saw कि 70 to 80% syllabus match कर रहा है, that is why I decided to opt for physics optional. तो इन टाइप के टेक्निकल ऑप्शंस में यू गेट एन एक्स्ट्रा एडवांटेज कि आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको पता होता है कि ये सही है, और गलत होता है तो पता होता है कि ये गलत है. इट्स नॉट अबाउट पर्सपेक्टिव्स, बट इट हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एज वेल. ऑप्शनल चूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि यूपीएससी कौन कौन से ऑप्शनल्स प्रोवाइड करता है. उनके सिलेबस को देखने से ये पता चल जाएगा कि आपका कितना पढ़ा हुआ है वो पार्ट, और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के ये पता चल जाएगा. तो अगर 40 to 50% सिलेबस आपके बैकग्राउंड से मैच करता है, या ऐसे पोजीशन में हो आप कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को समझ पा रहे हो, उसको थोड़ा बहुत लिख पा रहे हो, देन परहैप्स इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चॉइसेस. मेरा कभी फिक्स रूटीन एज सच नहीं था कि एक सर्टेन टाइम पे उठना है, उसके बाद पढ़ाई करना है, जो भी है. सो देयर वर नो स्पेसिफिक टाइमलाइंस, बट एक ब्रॉड स्ट्रक्चर था कि अर्ली मॉर्निंग उठते थे अराउंड 7 o'clock, फिर आप पढ़ने बैठ जाते हो, फिर ब्रेकफास्ट करते हो. सो इस दौरान आई यूज़ टू कीप माई सेल्फ फ्लेक्सिबल. ऐसा नहीं है कि लेट्स से 11 to 12 का टाइम है तो आपको पढ़ना ही है, हिस्ट्री पढ़ना है, लेट्स से करंट अफेयर्स ही पढ़ना है. जो पढ़ने का मन कर रहा था वो पढ़ते थे. अगर उस टाइम रेस्ट लेने का मन करता था तो रेस्ट भी लेते थे. बट द ओवरऑल पॉइंट इज़ कि दिन में हमारे पास टारगेट रहता था कि आपको XYZ चीज़ें कंप्लीट करनी है, तो उनको कंप्लीट करने का कोशिश किया जाता था. इफ़ यू टॉक स्पेसिफिकली अबाउट प्रीलिम्स प्रिपरेशन, तो मेरा ये स्ट्रैटेजी था कि जनवरी से लेकर मई तक में 5 महीने होते हैं,
तो 5 महीने में आई हैड डिसाइडेड टू रिवाइज द सिलेबस 5 टाइम्स। तो उस चीज़ के लिए आई ब्रोक डाउन सिलेबस इनटू स्मॉलर पार्ट्स कि भाई पॉलिटी है तो पॉलिटी में कितने चैप्टर्स हैं, इकोनॉमी है तो इकोनॉमी में कितने पिलर्स हैं। तो अकॉर्डिंगली छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनते चले गए जिनके बेसिस पे डेली टारगेट सेट करना आसान हो गया। सी मॉक इंटरव्यूज़, स्पेसिफिकली अबाउट इंटरव्यूज़, वो एक माहौल बना के देता है जहाँ पे कि आप किसी पैनल के सामने बैठते हो और यू आर एबल टू टॉक फ्रीली एंड in a manner which is politically correct also. So this is an art and it comes with time. So mock interviews एक practice का मौका देता है. The real UPSC interview is actually very different from mock interviews, but it very much keeps you in the mode of preparing for civil services. One of the most important things in answer writing is the originality of the answer. तो उस चीज़ के लिए आपको खुद को जानने का ज़रूरत है कि आपका व्यू पॉइंट क्या है आसपास की चीज़ों को लेके. Secondly, it's not about writing the perfect answer. It's about writing a balanced answer in a given amount of time, and that comes with practice. So आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. और थर्डली, एज फार एज द इवेल्युएशन इज कंसर्न, peer based evaluation is something which we can look for at a beginner stage, but afterwards आपको ही खुद की कॉपीज़ को एनालाइज करना होता है और खुद से compete करना होता है, बिकॉज इट्स अ सब्जेक्टिव प्रिपरेशन काइंड ऑफ थिंग. मेरा बिकॉज स्टार्टअप बैकग्राउंड था तो मेरे से स्टार्टअप के बारे में पूछा गया कि स्टार्टअप क्या करता था. फिर वहाँ से हम लोग पोल्यूशन पे चले गए, पोल्यूशन से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ गए. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे पूछा जा रहा था कि कितना टाइमलाइन आपको लग सकता है ईवीज़ को सक्सेसफुल होने में, क्या लिथियम आयन बैटरी को सोडियम आयन बैटरी रिप्लेस कर सकता है या नहीं. सो इस टाइप के टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस भी थे. फिर अचानक से मेरे से पूछा गया कि भाई कश्मीर समस्या का समाधान कैसे हो सकता है. सो दैट वाज समथिंग विच वाज आई थिंक कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स. तो एंड दैट वाज द वेरी लास्ट क्वेश्चन. फॉर इंटरव्यू आई थिंक करंट अफेयर्स बिकम्स द की. अगर कोई भी स्पेसिफिक इशू है उसको आप खुद समझ पा रहे हो और किसी भी लेमैन को आर्टिकुलेटेड तरीके से समझा पा रहे हो, देन यू हैव गुड कमांड ओवर करंट अफेयर्स. एंड सेकेंडली, द डैफ टू पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी कीवर्ड्स आप उसमें लिख रहे हो, उन कीवर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और आपका जेन्युइन रिस्पॉन्स होना चाहिए. उससे एक कोहेरेंस आता है. द आइडियाज विच यू आर थिंकिंग, द आइडियाज विच यू आर सेइंग एंड द थिंग्स विच यू आर डूइंग, दीज थ्री थिंग्स हैव टू बी इन लाइन विथ ईच अदर, बिकॉज इंटरव्यू पैनल मेंबर काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं ट्रुथफुलनेस, ऑनेस्टी, इन सारी चीज़ों को लेकर. आई वॉज वेरी एंक्सियस कि आजकल में तो यूपीएससी का रिजल्ट आ ही जाएगा. बट फ्रैंकली जब रिजल्ट आया तो आई वॉज लाइक अच्छा ठीक है, इट्स अनदर डे. लास्ट टाइम मेरा 257 था, इस टाइम आई गॉट 344. सो आई फेल्ट कि इज़ देयर समथिंग जो जिसमें कि मेरे से कुछ गलती हो गया. इज़ देयर समथिंग कि कहाँ पे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या है कैसे. सो आई एम स्टिल लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. जो भी मेरे में प्रॉब्लम्स हैं, जो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं, उन पर काम करने के लिए. Family and relatives were quite happy. They kind of called me and said कि हाँ बढ़िया है. Yeah, I was active on social media. I did not took any kind of prohibition or something like that. See, for the first part, social media is a tool. It depends on ourselves how are we going to use it. We can use it in bona fide manner. अगर आप let's say Instagram पे scroll कर रहे हो तो UPSC relevant content भी आते जा सकता है. तो ये मतलब आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो सकता है कुछ हद तक वहाँ से. बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड. सो यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर. अगर आपके पास लाइक माइंडेड लोगों का ग्रुप है तो यू कैन डिस्कस ऑन स्ट्रैटेजीज कि आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें हैं जो करंट अफेयर्स में राउंड कर रही हैं. सोशल मीडिया पे बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट अपने व्यू शेयर करते हैं. उन सारी चीज़ों से आप आंसर बिल्ड कर सकते हो. अगर सोशल मीडिया किसी के लिए डिस्ट्रैक्शन बन रहा है तो आई थिंक फ़ोन में आप टाइमर सेट कर सकते हो कि आप दिन में कितनी देर पढ़ाई कर रहे हो एंड अकॉर्डिंगली खुद को प्लेजर दे सकते हो सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए. दैट इज इट. मतलब यू हैव टू बी सेल्फ डिसिप्लिन. उसका कोई तरीका नहीं है. आई थिंक आफ्टर अ सर्टेन लेवल UPSC is a game of probability. So it has its own risks and rewards. Ultimately, in order to increase the chances of appearing in the final list, you have to increase the number of attempts. Unless until you are lucky enough or skilled enough to perhaps clear in the initial 1 or 2 attempts. Consistency is very important because इसमें syllabus इतना ज़्यादा broad है और test तो साल में 3 दिन ही होता है. तो you need to work consistently towards your goal. एंड सेकेंडली, मोटिवेशन पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप क्यों सिविल सर्विसेज करना चाहते हो, दैट शुड बी क्लियर इन योर माइंड बिकॉज देयर विल बी मेंटल हाइज एंड मेंटल लोज. सो इन डेज ऑफ दीज मेंटल लोज वो मोटिवेशन काफ़ी काम आता है. एक्चुअली आई एम इंस्पायर्ड बाय 2 lines. One is that there is no path to happiness. Happiness itself is a path.
And secondly, I read a line a few days back that it is not we who should expect from life, but it is life which expects from us indeed.